हेलो प्लीज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 6:30। मैं उठ गई हूँ, रेडी भी हो गई हूँ जिम जाने के लिए। आज है मेरा डे 1 75 हार्ट चैलेंज का। तो जिम जाऊँगी मैं 1 आवर 1.5 आवर मैं वर्कआउट करूँगी। अभी फ़िलहाल बज रहे 6:30। 1 से 1.5 घंटा मैं वर्कआउट करने के बाद घर आके मैं आपको बताऊँगी कि पूरा दिन मेरा कैसा जाएगा और मैं पूरे दिन में डाइट वगैरह क्या लूँगी। ओके, सी यू इन द जिम। मेरे साथ मम्मी भी जा रही है। मैं और मम्मी साथ में चल जाएंगे साथ। मम्मी हम लोग साथ में जिम जा रहे हैं। जिम जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है? बहन जो मेरे साथ जा रही है जिम, कोरोसुके बन के। ट्रस्ट में मुझे इतना प्यारा लगा सुबह सुबह का ये एनवायरनमेंट। ना कचकच मचमच, ना ट्रैफिक, ना कुछ, ना धूप, ना कुछ भी नहीं। एकदम सूदिंग और कोल्ड ब्रीजेस आ रहा था। कितना अंधेरा है यार। और यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने जिम के करीब। और बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह सुबह उठ के। देखिए ये अंकल कैसे वॉक कर रहे हैं यार। काश अंकल के जैसे डेस्पिरेशन हमारे अंदर होता। भगवान, अगर ये अंकल मेरा ब्लॉग देख लिए तो बस समझ जाइए कि मेरे पे तो केस हो जाएगा भैया। ए भगवान, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस कह रही हूँ कि मतलब अच्छा है, ऐसे स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा मतलब क्या कहते हैं इसे, जुनून होना चाहिए। यहाँ मैं जिम के पास आ गई हूँ और आज जिम में इतना क्राउड है नहीं। মুখটা ভন্ডি লাগছে আর ওর মধ্যে হাই বলছে। यहाँ हम वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद थोड़ा हंसी मजाक किए, वीडियो शूट किए, एक दूसरे के साथ खूब खिंचाई की एक दूसरे की। उसके बाद यहाँ जिम से निकलते वक्त इतना गुस्सा लग रहा था ना। हम जैसे ही निकले तुरंत ये लोग इतना प्यारा प्यारा गाना लगाए। हमारे वक्त तो इनको गाना ही ढूंढ के नहीं मिल रहा था यार। नींद आ रही थी हमें तो। ये है मेरी मम्मी, वर्कआउट करने के बाद चमक रही है। तानिया मैं भी चमक रही हूँ। यार फोनটা নিয়ে পুক করে पालिए যাবে। फोन लेके भागेगा तो इसको मालूम पड़ेगा रोड में से जा रही है बनाने। तब क्या व्लॉग रोड पे ही ना बनाते, व्लॉग रोड पे ही तो बनाते। ये देख लंगू, ए बाबा जा रहे हैं। यहाँ मस्ती करते करते आ गई हूँ मैं घर। और ये मैं थोड़ा विंडो ओपन करके ठंडी ठंडी हवा ले रही थी। और भाई मुझे तुरंत बोला, तुरंत बंद कर खिड़की वरना खूब मारूंगा तेरे को। अपना तो नहीं सो रही है, मुझे भी नहीं सोने दे रही है। अभी बज रहे हैं 8:45 और हम लोग आ गए हैं घर। मैं हो गई हूँ फ्रेश अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ पीने 1 लीटर वाटर, क्योंकि मुझे एक दिन में 5 लीटर पानी पीना है। तो अभी मैं पीऊँगी 1 लीटर पानी पूरा। अभी बैठ बैठ के सिप 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 मतलब स्लो स्लो 1 लीटर कंप्लीट कर लूँगी। फिर पूरे दिन में ऐसे ही करके डिवाइड कर करके मैं 5 लीटर पानी कंप्लीट करूँगी पीकर। ठीक है, तो देखते हैं। अब मैं पीने वाली हूँ ये 1 बॉटल पानी। खुशी तो बहुत हो रही थी कि 1 लीटर पानी में कैसे पी गई मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि मुझे पानी पीने की आदत है नहीं। पर साथ ही साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग आ रहा था। मतलब क्या ही कर सकती हूँ यार, पतला होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना इंसान को। फाइनली 1 लीटर पानी ख़त्म करने के बाद 10:30 बजे के आसपास मम्मी ने मुझे फ्रूट्स कट करके दिए और बोला जल्दी खा ले, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाती। तो मम्मी को मैंने ऑलरेडी बोला था, मम्मी मैं चीला बना देती। मम्मी बोली नहीं बहुत ठंड है तो चुपचाप बैठी रहे, मैं चीला बना दूँगी तेरे लिए। ऑलरेडी मम्मी गैस पे काम कर रही थी, लंच की तैयारी कर रही थी। मम्मी बोली मैं ब्रेकफास्ट खुद ही बना लूँगी, चुपचाप जाके बैठ और खा ले। तो मैं खाते वक्त ऐसे मुंह बना रही थी और मैं ये सोच रही थी मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मुझे आज तक प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता आया है। और मम्मी से कंप्लेन कर रही थी कि मम्मी इतने बड़े बड़े पीसेस क्यों काटे आप। पपैया मुंह तो खुलना चाहिए उतना बड़ा। कड़वा लग रहा है।
तुम्हारा बुड्ढा। तो यहाँ मेरा चीला बन गया, जो कि बहुत ही कम तेल में मम्मी ने बनाया मुझसे पूछ के। थैंक यू सो मच मम्मी, इतना केयर के लिए। अच्छा हुआ, कसम से अच्छा हुआ, टेस्टी हुआ। I'm having chila. I have kanda, means प्याज, टमाटर नहीं है, मिर्ची और फ्राइज ना, ऊपर कांदा है, मिर्ची है, सूजी, बेसन और आटा मिक्स करके, नमक, थोड़ी सी हल्दी, दैट्स इट। मिर्ची, वैसे मिर्ची खाती खाओ। अभी बज रहे हैं दोपहर, मतलब दोपहर हाँ, अभी बज रहे दोपहर के 2:30 और मैं कर रही हूँ लंच, पालक की सब्ज़ी और रोटी, और इट इज़ सो टेस्टी। मैं बता नहीं सकती कि कितना टेस्ट है। मम्मी के हाथ में जादू है भाई, सही बता रही हूँ। कुछ भी बना ले, कुछ भी, इट्स जस्ट यमी। बंगाली लोग ज़रूर जानते होंगे कि चच्चोरी मतलब ये है सब जितने भी वेजिटेबल्स मिक्स करते हैं, जैसे कि पालक हो गया, फिर उससे क्या कहते हैं, पापड़ी, पालक, पापड़ी, आलू, बैंगन और क्या अम्मा, और क्या है इसमें, बस इतना ही। मतलब ये तीनों को मिक्स करके सब्ज़ी बनी है। हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं चच्चोरी, पालक सैलेड चच्चोरी। आई लव वेज, मुझे अच्छा लगता है, बट हाँ जैसे कि मैं बंगाली हूँ, मैं ज़्यादा आवाज़ कर रही हूँ क्या मैं खाते वक्त? सॉरी अगर कर रही हो तो हमारे वहाँ पे कैमरा पूछ लेती पहले तो हमारे वहाँ पे ना कोलकाता के लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बट ये ना बस एक मिथ है। हम लोग ना सब्जियां भी खाते हैं। हमारे वहाँ पे ऐसी ऐसी सब्जियां मिलती है ना, बहुत खाने में टेस्टी लगती है। गाउटी सब्जी जिसे बोलते हैं, जैसे कि नाम लूँगी तो आप लोग हंसोगे, सच में नाम लूँगी नहीं, मेरा ईयरफोन गिरेगा, गिरेगा कान से, गिरेगा गिरेगा। ये ईयरफोन मेरे कान में फिट ही नहीं बैठता साला। देखो ये भी जा बेटा। तो हमारे वहाँ पे सब्जियाँ बनती है, जैसे लोती, फिर শাক আলু, তারপরে গাঠি, তারপরে बक फूलेर बड़ा, पाट शाक। मतलब जो बंगाली अगर कोई रहेगा ना, जो बंगाली मेरा ब्लॉग देख रहा है, वो ज़रूर उसे पता होगा कि मैं क्या क्या सब्जियों के नाम बोली, पर ये सब बहुत टेस्टी लगता है। और कुबड़र फूलेर बड़ा मेरा फेवरेट है। कुबड़र फूलेर बड़ा किसे कहते पता है? जो पम्पकिन क्या कोड़ा कोड़ा कुछ बोलते हैं, उसके फूल की पकौड़ी हमारे यहाँ पे छानी जाती है, बहुत टेस्टी लगता है। कुछ लोग तो मुँह बनाते हैं, मैंने खुद से हस्बैंड मुँह बनाते हैं, अरे क्या खाती हो यार बंगाली। मतलब जो खुश नसीबी है तुम्हारी कि बंगाली लड़की हूँ, तुम्हारे नसीब बंगाली लड़की आई है। बंगाली लड़की जल्दी किसी का नसीब नहीं आती हो, और एक बार आती है तो नसीब चमक जाती है। और एक बात ऐसे ही नहीं कहते कि सब गाना नहीं निकालते, क्या कहते हैं, बंगाली लड़कियाँ काला जादू कर देगी, ये सब मना कोई नहीं पूर्व आना जई हो पिया, हाथे कवन के कुछ ना खाई हो पिया। हाँ
ये सब बंगाली लड़कियों के ऊपर जो काला जादू का इल्ज़ाम लगाते फिरते हो ना, एक बात बता देती हूँ, बंगाली लड़कियों को काला जादू करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनकी ना मिठास बोलने में जो मिठास और उनकी जो नशीली आँखें होती है ना, वही घायल कर देती है लोगों को, ठीक है? तो हमें काला जादू सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद बने काला जादू से। भगवान ने बंगाली लड़कियों को बड़े फुर्सत से बनाया है, ठीक है? प्राउड है हमें। ज़्यादा नहीं हो गया? खाना खाते खाते मैंने और आधे ही से ज़्यादा पानी पी लिया। मतलब अभी तक मैंने 2.5 लीटर पानी मतलब अभी तक मैंने 2.5 लीटर पानी पी लिया। हाँ, नहीं तो कितना टंग ट्विस्ट होता मेरा। तो इतना पानी मैंने अभी तक पी लिया, ठीक है? अब मुझे कितना पानी पीना है? 3 हाँ, और 2.5 पीना है। मीन्स 2.5 पी लिया और 2.5 पीऊँगी तो मेरा 5 लीटर ऑफ वाटर का आज का जो कोटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये या अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुंबई में ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे। मेरे को सोचो मैं स्वेटर पहन के बैठी हूँ और अभी मैं सॉक्स भी पहनूंगी, ऊपर से कंबल ओढ़ूंगी, वो अलग। ऐसे तो मैं ज़्यादातर हॉल रूम में ही रहती हूँ, मैं बेडरूम में बहुत कम सोती हूँ। रात में अगर मैं बेडरूम में सोऊंगी तो सोती हूँ, वरना मैं हॉल ही रूम में रहती हूँ। मम्मी और मेरा भाई अंदर ही रहते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होता है, वो लोग रील वगैरह देखते हैं तो फिर आवाज़ आती है, इसलिए मैं यहीं पर रहती हूँ। तो खैर, पेट पूजा तो हो गया। अब देखते हैं शाम में स्नैक्स में मैं क्या लेती हूँ, मतलब लेती हूँ थोड़ी स्टार्ट लेती हूँ, मतलब अब ठीक है। अब देखती हूँ कि शाम में स्नैक्स में मैं क्या खाऊंगी, उसका भी जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना। सोच के कुछ रखा नहीं है मैंने, तो सोचा नहीं है, बस ऐवे जो देख रही हूँ, जो बन रहा है खा ले रही हूँ, ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैंने। नॉर्मल डाइट बस इतना कर रही हूँ कि उसमें ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा मसाले ना हो, ठीक है? बस इतना मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ। और चावल जितना हो सके अवॉइड ही कर रही हूँ। मुझे वैसे तो चावल की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, बिना चावल के मेरी ऐसा लगता है कि साला मैंने खाना ही नहीं खाया है ऐसा। बट मैं चावल अवॉइड कर रही हूँ, मतलब देखती हूँ कब तक कर सकती हूँ। चैलेंज तो लिया है, क्योंकि मुझे 1 मंथ में एटलीस्ट 7 to 8 kgs कम करना है मुझे, चाहे जैसे। सो आई हैव टू पुट दैट मच एफर्ट्स। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो मुझे तो उतना करना पड़ेगा ना। सो ठीक है, अभी मैंने लंच कर लिया, अब मैं सोती हूँ, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद मुझे शाम में जाना है कहीं बाहर मम्मा के साथ में, कुछ काम से, कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क है मम्मा का, तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है मम्मा के साथ जाके। तो देखते हैं शाम में हम कहाँ चलते हैं, कहीं जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, अब वो शाम में पता लगेगा। तब तक मेरी आंखें आप देख सकते हो, सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो आंखें इतनी सूज गई है ना। मतलब मुझे सुबह ना, मतलब कहते हैं मेरे घर में अगर डाकू आकर डकैती कर ले, बट मैं अपने मस्त मगन नींद में, कुछ भी हो जाए मेरा नींद नहीं खराब होना चाहिए। पर मेरी जैसी लड़की सोचो, सुबह 6:30 बजे उठ के जिम जा रही है, खुशी की बात है, मुझे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, सभी को, कि बताओ ये लड़की सुबह सुबह उठ कैसे गई है। सब एकदम शॉक्ड, बट ठीक है, उठ गई। लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अच्छे भी होते हैं, दिस चेंज इज़ गुड। ऐसा चेंज अच्छा होता है, ठीक है? तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, मतलब मैं सोई थी और मुझे जाना था मम्मी के साथ। मैं जैसे आपको बोली थी डॉक्यूमेंट्री का वर्क है, तो मम्मी और भाई गए, फिर अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं बोली मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मम्मी को मैंने बोला नीचे खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। तो आप देख सकते हो कैसे मैं आधी नींद में, मतलब आँखें मेरी सूजी सूजी है। तो मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, मम्मी मेरा वेट कर रही है। चलिए देखते हैं। मम्मी का आ रहा था बार बार फ़ोन, क्योंकि मेरे वजह से वो लोग लेट हो गए थे। तो मम्मी बोली जूस के दुकान में आ जाओ, तुम भी नारियल पानी पी लो। हम पी लिए, उसके बाद फटफट जाएंगे, ऑलरेडी तुम्हारे वजह से हम लोग लेट हो गए। तो कुछ इस तरीके से हम ऑटो में बैठ गए और फटफट हमारे काम के लिए निकल पड़े। उसके बाद हम वहाँ पहुँच गए और आप देख सकते हो मैं पहुँच गई यहाँ पे। और यहाँ हम बार बार क्यों आते हैं और किस काम से आते हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ये चीज़। काम कंप्लीट होने के बाद हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। और आप देख सकते हो शाम के टाइम पे ना मुंबई में इतनी ट्रैफिक मिलती कि क्या ही बताए, मतलब बंदा ना पागल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ट्रैफिक मिलती है। फिर सब्जियां लिए हम लोग मार्केट से और घर चले गए। जैसे ही घर गए, हाथ पैर धुल के सबसे पहले हम लोग खाने बैठ गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। ऑलमोस्ट 9:30 बज गया, लेट हो गया था। तो फिर हम लोग ने कुछ बनाया नहीं, बस रोटी बना लिया था और सब्जी तो ऑलरेडी थी दोपहर की पड़ी। लेट हमारे घर में खाना लेट बनता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ज़्यादा हैवी बन जाता है, इसलिए। घर आने के बाद मैंने खाना भी खा लिया। खाने में ऐसा कुछ था नहीं, हम लोग बाहर गए थे तो कुछ बनाने का समय नहीं था, सब्जी ऑलरेडी थी, रोटी बन गई थी और रोटी हम खा लिए। मतलब मैंने 2 रोटी खाया और सब्ज़ी खाई, और मैंने 4 लीटर पानी ऑलरेडी पी लिया है। मतलब खाना खाने के टाइम मैंने पी लिया 1 लीटर पानी, अब ये 1 लीटर जो मैं सोने से पहले कंप्लीट कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से मेरा डे 1 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज कंप्लीट होता है, ठीक है? तो मिलते हैं अब आपसे कल, बाय, टेक केयर।